हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है क्लास 12th वालों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक है। ये वन वर्ड क्या होता है, वन वर्ड को कैसे तैयारी करें, कौन कौन से वन वर्ड से जो एग्जाम में आते हैं और आते रहते हैं, कौन कौन सा वन वर्ड में सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, उनको कैसे समझेंगे, एक एक वर्ड का हम इंग्लिश के हिंदी मीनिंग के साथ समझेंगे, आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी। और ये जो टॉपिक होगा बहुत ही दमदार और बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। पढ़ाई को तेज़ी से और करते रहिए, परीक्षाएँ नज़दीक है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए वोकेबलरी। वोकेबलरी में शब्दकोश, शब्द भंडार और इसका एक अंग है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, इसका अर्थ होता है कि शब्द समूह का एक शब्द, शब्द समूह का एक शब्द। और कैसे क्या है इसको हम समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस टॉपिक में आपको उन सभी चीज़ों को मिलेगा जिसमें आपको हर चीज़ को, जैसे मैं बता दूं आपको एक एक चीज़, ए से लेकर के जेड तक के वो सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ए से लेकर के वो सारे चीज़, ए से लेकर के ए टू जेड तक के वो सारी चीज़ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सुन पा रहे हैं सभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा यह वन वर्ड्स होता है क्या है। ठीक, तो ये ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत ही आता है, ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत आता है। तो आप देख रहे हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक, शब्द समूह का एक शब्द, इसको हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वह प्रक्रिया है जिसमें कई शब्दों या पूरे वाक्यांश के स्थान पर एक ही उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कई, चाहे वो कई शब्द हो या पूरे वाक्य हो, जो भी हो, उनको एक शब्दों में हम अर्थ निकालेंगे तो उसे कहते हैं वन वर्ड, एक शब्दों का। ठीक, और इसमें इससे क्या होता है, भाषा अधिक संक्षिप्त होता है, प्रभावशाली होता है और स्पष्ट बनाती है। तो ऐसा टॉपिक होता है, बहुत ही ये आपके लिटरेचर बुक्स में ज़्यादा काम की आती है। दूसरा चीज़ परिभाषा क्या है, किसी वाक्यांश मतलब ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, कैसे है एक एक चीज़ को हम समझेंगे। जैसे हमने कह दिया कि ये पर्सन हु डज नॉट राइट, हु डज नॉट रीड, कि ये पर्सन हु कैन नॉट रीड, कैन नॉट राइट, कि ये व्यक्ति जो लिख नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता, उसको क्या बोलेंगे बताइए। होता है ना कन्फ्यूजन कि पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो क्या होगा, अनपढ़। क्या होगा, अनपढ़, इलिटरेट। तो ऐसे सेंटेंस का अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं सीधा। ठीक, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक एक चीज के साथ। ठीक है, निश्चिंत रहिए कि चीज़। और क्लास कैसे लगा, यदि आप नए हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अच्छा लगे तो। ये आपके सामने पूरा खजाना ए टू जेड लेके आया हूँ मैं, ए से लेकर के जेड तक के वो सारे मैं सारे वर्ड्स लेकर आ चुका हूँ। और इसमें कौन कौन सा वर्ड पिछले साल पूछा जा चुका है उसको भी मैं बता दूंगा हाईलाइट करके। ठीक है मेरे भाई, ओके, तो बने रहिए। तो पहला आप ए सीरीज से शुरू होता है, प्रत्येक के 5-5 वाक्य। ठीक, वन हु हैज नो मनी, कर एक व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है। एब्जेक्ट, अत्यंत गरीब, अत्यंत गरीब को क्या बोलेंगे, एब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया। आप कहोगे पुअर, पुअर तो सब लोग हैं, अत्यंत गरीब पैसा नहीं है, वेरी पुअर, इसका पर्यायवाची वर्ब। तो यहाँ वन वर्ड में क्या, ऑब्जेक्ट मन अत्यंत गरीब। ठीक है, क्लियर। आप ये जो देख रहे हैं वन वन करके, कोई जरूरी नहीं कि वन करके ही होगा, सेंटेंस थोड़ा घुमा के भी दे सकता है। ठीक है, तो कर वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, कर एक व्यक्ति वह है जो अपने कर्जों को नहीं चुका सकता है, कर्ज चुकाने में असमर्थ है। ठीक, तो क्या बोलेंगे उसको, यहाँ पर ध्यान देना, absconder मतलब फरार व्यक्ति, ठीक, जो चुका नहीं सकता है। अगला है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कि एक व्यक्ति जो हर जगह, कर वन हु, वन, इस वन हु का मतलब इसमें कोई ना कोई व्यक्ति समाहित है, व्यक्ति या कोई भी चीज। तो अगर वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कि एक जो हर जगह है, प्रेजेंट उपस्थित है, तो ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी, क्या बोलेंगे, सर्वव्यापी। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, के एक व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। अथेस्ट माने नास्तिक। 5-5 टॉपिक करने के बाद मैं टिक लगा दूंगा, बैठे रहिए धैर्य के साथ। कौन कौन सा, और जो टिक लगाऊंगा वो डिफरेंट कलर का होगा, जो एग्जाम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो कौन होगा, नास्तिक, जो विश्वास, भगवान पे विश्वास नहीं करता है। अब ध्यान देना, अथेस्ट माने नास्तिक, और जो विश्वास करता है, इसमें ए हट जाएगा, थेस्ट आ जाएगा। वन हु लव्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या, अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, वन हु लव्स हिज कंट्री। अगला आपका बी नंबर है, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, कि एक व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है। ठीक है, यहाँ पर अनपढ़ भी,
अब पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो इसको हम अनपढ़ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, इसको अंधा मान लिया। क्या मान लिए? ब्लाइंड। क्या मान लिए? ब्लाइंड। इसको यहाँ पर इलिटरेट भी हम कह सकते हैं, इलिटरेट भी हम कह सकते हैं, अनपढ़। ठीक है। वन हु हैज टू वाइफ्स, कि एक व्यक्ति जिसके दो पत्नियां हैं, तो यह द्विविवाही। क्या है? द्विविवाही, जिसको विगमिस्ट कहते हैं। ये बीच से शुरू वाला है। वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो दो भाषा कहते हैं, बोलते, वाइलैंग्युअल। वाइलैंग्युअल द्विभाषी, दो शब्दों का। वन हु इज न्यू टू ये प्रोफेशन, एक व्यक्ति जो अपने प्रोफेशन, अपने कामकाज व्यवसाय में नया है, तो विगनर, शुरुआती कहते हैं, विगनर। ठीक है। वन हु लव्स हिज बुक्स, एक व्यक्ति जो, फिर एक जो अपने पुस्तक से प्रेम करता है, तो क्या? बिब्लोफाइल, पुस्तक प्रेमी, पुस्तक प्रेमी, बुबलोबर। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम में हर साल आते रहते हैं, संभव है और इस बार के लिए भी। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, तो आपके लिए ये 4 नंबर है। ठीक है, 4 नंबर है इसमें। तीसरा नंबर है ये, उसके बाद 1, ठीक, उसके बाद 3, उसके बाद ये 5। तो हर 5-5 में से कम 2-3 आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार के परीक्षा के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो रेड टिक लगा हो, ये मतलब आपके, ये आपके एग्जाम 2027 के लिए है। किसके लिए? एग्जाम 2027 के लिए। इस चीज का ध्यान रहे सभी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, क्लियर। ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, ये छोटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आपका सी से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? सी से। वन हु ईट्स टू मच, कि एक जो बहुत ज्यादा खाता है, तो ज्यादा खाने वालों को ग्लटन कहते हैं, पेटू कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटू। वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, ये अभी पहले हो चुका है, ये रिपीटेड है। क्रिपल, असमर्थ व्यक्ति, ठीक, जो अपने कर्ज को नहीं चुका सकता। ये पर्सन हु कमिट्स ए क्राइम, की एक व्यक्ति जो अपराध करता है, क्रिमिनल बोलेंगे। अपराध करने वालों को क्या बोलेंगे? क्रिमिनल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है बबुआ, कैसन हुआ, कैसन लागी? ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, फटाफट देख लीजिए सभी। यस, क्लियर। आप देखते रहिए, बढ़िया हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। सबके समझ में आ गई कि भाई? नहीं आ गई समझ में? अगला है कि इसमें ध्यान देना, ये वन हु ट्रीट्स सिक पीपल, की एक व्यक्ति जो बीमार लोगों की इलाज करता है, तो क्लिनिशियन, चिकित्सक, जिसको हम डॉक्टर भी कहते हैं। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक व्यक्ति जो इस स्थान से उस स्थान को जाता रहता है। सर्कस, घुमक्कड़, इसको घुमक्कड़, इसको ट्रेवलर भी कह सकते हैं। ठीक है, डी नंबर पे है। वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो दो भाषा बात करते हैं, अभी मैंने दिखा दिया, ये डुअलिस्ट है, जिसको द्विभाषी, वाइलिंगुअल भी कहते हैं। देखो शब्द अर्थ वहाँ पलट गया है। ठीक है, वन हु इज डेड, एक व्यक्ति जो मरा हुआ है, तो डिसीज्ड मैंने यहाँ पर मृत बोलेंगे। ठीक है, डेड भी बोल सकते हैं, लिखा हुआ है इसको, पर्यायवाची। वन हु डिजर्ट्स हिज कंट्री, कि एक व्यक्ति, डिजर्ट्स मीन्स क्या होता है? डिजर्ट्स का मतलब होता है, अब डिजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगना का मतलब यहाँ खाली हो जाना। तो डी फैक्टर, देशद्रोही या पक्ष बदलने वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे, वन हु डाउट्स एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो हर चीज पर करे, एक जो है जो सभी चीजों पर संदेह करता है, तो संदेहवादी, जिसको हम डाउटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउटर। आप एक देख सकते हैं कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी दे रहा होता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। पेपर में सिर्फ आपको इंग्लिश लिख के आना है, हिंदी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिखना ही नहीं है हिंदी केवल। ये मैं सिर्फ आपको अर्थ समझने के लिए और वर्ड मीनिंग के रूप में दे रहा हूँ। ठीक है, वन हु डिस्ट्रीब्यूट्स चैरिटी, कि एक व्यक्ति जो दान करता है, तो डोनर, दाता बोलेंगे। डोनर मीन्स दान करने वाला। समझ में आ गया? अब मैं कौन कौन सा परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगा देता हूँ। यहाँ पर नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पांचवा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये तो करा ही दिया था उसमें। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक में, हर एक एक टॉपिक में आपको दो दो तीन तीन इंपॉर्टेंट है, तो कैसे नहीं होगा भाई? स्क्रीनशॉट लेंगे, कॉपी में नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करें, इसी में से आना है।
ये जितना मैं टिक लगवा दे रहा हूँ ये सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, आगे बढ़ते हम। अब आता हूँ ई के सीरीज में। किसके सीरीज में? ई के सीरीज में। ई पर वन हु स्टडीज द अर्थ, एक व्यक्ति जो धरती के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ साइंटिस्ट, जिसको बोलेंगे पृथ्वी विज्ञानी। ठीक है। वन हु इज एजुकेटेड, एक व्यक्ति जो शिक्षित है। एजुकेटेड, शिक्षित व्यक्ति बोलेंगे। वन हु लिव्स अलोन, एक व्यक्ति जो अकेला रहता है। इरेमिट, एकांतवासी। एकांतवासी मतलब हमेशा अकेला में रहना होता है। ठीक। अगला आपका वन हु लव्स नॉलेज, एक व्यक्ति जो ज्ञान को प्रेम करता है। एंथुसिस्ट, उत्साही व्यक्ति, उत्साही ज्ञान प्राप्त करना। कितना कितना मजेदार शब्द है ना। तो स्टूडेंट तभी कहता हूँ कि वर्ड मीनिंग, वर्ब को ध्यान दीजिए, ग्रामर को ध्यान दीजिए, आपका लिटरेचर अच्छा हो जाएगा। जीवन में ध्यान देना, शब्दकोश का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश जैसे विषय में तो बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इंग्लिश 40 मिनट 50 मिनट पढ़ने वाला विषय नहीं है। इंग्लिश एक ऐसा विषय है इसमें कई कई घंटे की प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब जा करके बेहतर नंबर आएगा। जितने भी टॉपर आ चुके हैं ना, वो 40 मिनट आधा घंटा पढ़ने वाले नहीं है कि 2 महीने पढ़ पढ़ लिया। वो शुरू से प्रतिदिन 2 2 3 3 घंटे करके अंग्रेजी पे दे रहे, तब जाके वो 99 100 ले आ रहा है। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हम चलते हैं। वन हु राइट्स अबाउट हिज ऑन लाइफ, एक व्यक्ति जो अपने बारे में लिखता है। एसेइस्ट, निबंधकार। ठीक है, निबंधकार भी हो सकता है, या इसको हम अपने बारे में जो लिखता है उसको एक ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं, हिमसेल्फ भी कह सकते हैं, आत्मकथा। और यहाँ पर एफ पर आता है वन हु इज अफ्रेड ऑफ फॉर गिवनर्स या फॉरेनर्स, कि एक व्यक्ति जो विदेशी लोगों से डरता है। क्या ये सिनोफोन? सिनोफोब का मतलब होता है, हाँ, सिनोफोब का मतलब होता है विदेशियों से घृणा करने वाला। काफी डिफिकल्ट भी पूछ लेता है कभी कभी, इंपॉर्टेंट नहीं ये वाला। वन हु लव्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो आज़ादी से प्रेम करता है। तो फ्रीडम लवर, स्वतंत्रता प्रेमी, वह हर कोई है। ठीक। तीसरा नंबर, वन हु इज फैथफुल, एक व्यक्ति जो वफादार है। तो फैथफुल को फैथफुल ही बोलेंगे, विश्वासी। वन हु फाइट्स फॉर हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने किसके लिए? देश के प्यार करता है, फाइटर, योद्धा। वन हु टेल्स लाइज, व्यक्ति जो झूठ बोलता है। तो फाल्सू टेलर, झूठा, इसको हम लायर बोलते हैं। लायर भी, इसको हम लायर भी बोल सकते हैं, LIER, लायर में झूठा। LIAR, लायर मीन्स वकील। समझ में आए? और परीक्षा के दृष्टिकोण से पहले तो आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, टिक लगा लीजिए इसमें। ठीक, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर। क्लास रिकॉर्डेड लाइव दोनों मिल रही है। टाइमिंग है क्लास 12th वालों का 8 बजे। ठीक है, हो सकता है मैं कल से जो टाइमिंग थोड़ा सा पहले कर दूँ, 7 या 7:30 बजे कर लगा दूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? यस, समझ में आ रहा है। ठीक है। 10th 9th का सबका मिलेगा। स्पोकन क्लासेस भी चल रही है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए उन तक जिनको क्लासेस की नीड है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। तो जी पर वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति। तो कह रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति जो इंसान से नफरत करता है, हेट्स मीन्स नफरत करता है। तो मिसंथ्रोप, मानवद्वेषी, मानवद्वेषी मतलब जो इंसान से नफरत करता है। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लेश का मतलब क्या होता है? मानव का मांस खाता है, तो उसको नरभक्षी कहते हैं, कैनिबल। कैनिबल, नरभक्षी। अब बताइए इन शब्दों का प्रयोग क्यों होता है? इन शब्दों का प्रयोग इसलिए होता है ताकि आपके जो लिटरेचर में पार्ट, कल के डेट में आप इंग्लिश के अध्यापक बनेंगे, किसी भी क्लास का आपके शब्दों में कमांड हो। कल के डेट में आप बैंकिंग की तैयारी करेंगे, ठीक है, सरकारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो ये सब उसमें पूछा जाता है। शब्दों की पकड़, शब्दों की कमांड। ठीक है, आप में हो, आप बेहतर समाज, एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, मतलब समाज नेतृत्व हो, देश के नागरिक हो, अच्छा व्यक्ति, विद्वान बनो, इसीलिए सब चीज पूछा जाता है। ठीक है। वन हु बिलीव्स इन गॉड, एक व्यक्ति जो विश्वास करता है, इसमें थेस्ट, आस्तिक। और इसका उल्टा होगा, विश्वास ना करने वाला, अथेस्ट। केवल ए लग जाएगा। क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स? ए लग जाएगा, आप देख सकते हैं। अथेस्ट माने क्या होता है? नास्तिक।
तो बस थोड़ा सा एक ये लगने से अर्थ का अनर्थ बदल जाता है। समझ में आया कि नहीं है? एकदम मजेदार तरीके से। वन हु कलेक्ट स्टैम्प, एक व्यक्ति जो कलेक्ट स्टैम्प को कलेक्ट करता है, तो उसके कहते हैं, इसे कहते हैं फिलेटलिस्ट, डाक टिकट संग्रह करता। ये आपके चार्ली वाले पार्ट में है ना, है कि नहीं? कौन सा? बताइए कौन सा वाला पार्ट चार्ली, क्लास 12th में? जल्दी बताओ विस्तार से। जल्दी, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ जल्दी विस्तार से, जल्दी। यस, द थर्ड लेवल, उसमें चार्ली है, गेल्सबर्ग, लिनियस, है कि नहीं? आगे बढ़ते हम। वन हु सिंग्स, एक व्यक्ति जो गाता है, गॉस्पेल सिंगर, गायक। ठीक है। वन हु हेट्स वुमन, एक व्यक्ति जो महिला से नफरत करता है, तो मिसोजिनिस्ट, स्त्री दोष, जो महिला से नफरत करता है। भाई आज के डेट में महिला से कोई नफरत करता है? इतने छछूंदर घूम रहे हैं, है कि नहीं? समझ में आए? तो कह रहे हैं यहाँ पर वन हु हेट्स वुमन, तो क्या है? हाँ, मिसोजाइनिस्ट, स्त्री दोषी। वन हु लव्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानव से प्रेम करता है, तो क्या इसमें लिखा है? ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी, मानवतावादी है। क्या है ये? मानवतावादी। वन हु वर्क्स बाय हैंड, एक जो वर्क्स बाय हैंड, जो अपने हाथ से काम करता है, हाथ का काम, हैंडीक्राफ्ट वर्कर, हस्तशिल्पी, जो मूर्ति फूर्ति को आकार नहीं बनाते हैं अलग अलग तरीके से, उसके बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हम। वन हु ट्रीट्स डिसीज, एक व्यक्ति जो बीमारी का इलाज करता है, हीलर, उपचारक, डॉक्टर भी कह सकते, क्लिनिशियन भी कह सकते। वन हु स्टील सीक्रेटली, व्यक्ति जो चुपचाप चोरी करता है, द हाउस ब्रेकर, सेंध मारना, कहते नहीं, ब्रेक इन टू, सेंध मार के निकाल लिया, दीवार फीवर फाड़ करके निकाल लिया। स्क्रीन शॉट आप लेंगे पहले, इंपॉर्टेंट टिक लगा लो यहाँ पर। वन का हो गया, थ्री का हो गया, ठीक है, चौथा हो गया, इसमें आपका थ्री और टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया। और हर में से आपको दो दो तीन तीन करके मिल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। ठीक है। अगला है आपका, नेक्स्ट आता है आपका आई वाले सीरीज में। किसमें आता है? आई वाले सीरीज में। एग्जाम 2027 के लिए, एग्जाम 2027 के लिए इसको भैया लॉक कर दो। क्या कर दो इसको? लॉक कर दो। जैसे वन हु कैन नॉट बी डिफीट, के एक व्यक्ति कैन नॉट बी डिफीट, जैसे हरा नहीं सकते। इनविसिबल, अजय, अजय का मतलब होता है कभी ना हारना, जीत। ठीक। वन हु कैन नॉट बी अवॉइडेड, एक व्यक्ति जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड मीन्स क्या होता है? दूर रहना। तो वन हु कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनएविटेबल, अपरिहार्य, कि जिसको हम हल्का भी नहीं ले सकते। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास, विश्वास क्या है? नहीं करता है। इनफिडेल, नास्तिक, जिसको हम अथेस्ट भी बोल सकते। तो इस तरीके से ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर। वन हु इज अनेबल टू रीड, एक व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता। इलिटरेट, अनपढ़, ये देखिए इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, तो एक एक वर्ड को कुछ भी तरीके से, मतलब आप पढ़ करके समझ के, एक अर्थ समझ के फिर इसको लिखना होता है। ठीक है, अब आता है जे के सीरीज में। वन हु डिसाइड्स केसेस इन कोर्ट, कि एक व्यक्ति जो अदालत में केस को निर्णय कर देते हैं, तो क्या बोलेंगे? जज, न्यायाधीश। ठीक है, किसी मुकदमा को कौन करता है? जज महोदय करते हैं, कहते हैं माय लॉर्ड। वन हु रिपोर्ट्स न्यूज, एक व्यक्ति जो समाचार का रिपोर्ट करता है, जर्नलिस्ट, पत्रकार। ऐसे ये सब क्यों? ये सब आपको दिमाग को घुमाने के लिए, दिमाग की बत्ती जलाने के लिए इस प्रकार का टॉपिक होता है, सही पकड़ बनाने के लिए। ठीक है। अगला, वन हु वर्क्स फॉर जस्टिस, एक व्यक्ति जो न्याय के लिए काम करता हो, उसे कहते हैं जस्टिस सीकर, न्याय चाहने वाला। ठीक है। वन हु कीप्स, ये डायरी, जो हमेशा क्या करता है? जो व्यक्ति डायरी रखता है, जर्नलिस्ट, डायरी लेखक, ये भी हो सकता है। वन हु ज्वाइंस द आर्मी, एक व्यक्ति जो आर्मी ज्वाइन करता है, उसको क्या बोलेंगे? जवान, मतलब सैनिक। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? अब इसमें मुख्य मुख्य जो होने, ध्यान देना, यहाँ पर वन हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, तो पहले से हो रखा है। जज का हो गया, उसके बाद है आपका ये जवान हो गया, ये इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, क्लियर? इसको करवाने के बाद मैं अगला वीडियो में नेक्स्ट टाइम ले आऊँगा कि सिलेक्टेड 2022 से 2026 में जितने आ चुके केवल उतने को मैं ले आऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान और लिख के ले आऊँगा कि रिपीटेड कौन कौन सा एक एक टॉपिक कितने बार आ चुका है। अगला आपका के सीरीज में है। इसमें के सीरीज में पूरा जड़ तक निश्चिंत रहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, मीडियम होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा तरीके वाला एग्ज़ाम से। यही आज का डेट नोट कर लीजिए, आज ध्यान देना, आज 25 अगस्त है, 25 अगस्त 2026 को है। एग्ज़ाम में यहीं से आना है और एग्ज़ाम वाले दिन को मैं वीडियो प्रूफ करके लगा दूंगा। ठीक है। और वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो अनेक भाषा को जानता है, इसको पॉलीग्लॉट कहते हैं। पॉलीग्लॉट का मतलब बहुभाषी। वन हु किल्स ए किंग, एक व्यक्ति जो राजा को मारता है, क्या बोलेंगे? रेजिसेडाइड, क्या? रेजिसाइड, राजहंता। राजहंता माने उनके राजशाही कामकाज को छीनने वाला, है कि नहीं? अगला है वन हु कीप्स सीक्रेट, एक व्यक्ति जो राज छुपाता है, कीपर, रक्षक। वन हु हैज नॉलेज, एक व्यक्ति जो अनेक ज्ञान है, नोअर मन दाता, ज्ञानदाता। क्या है? ज्ञानदाता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला वन हु इज रिलेटेड टू नॉलेज, एक व्यक्ति जो ज्ञान से संबंध हो, तो नॉलेजेबल बने ज्ञानी, जो ज्ञान के बहुत ज्ञान रखता हो। ठीक है। अगला है एल से वन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक व्यक्ति जो ना पढ़ सकता लिख, इलिटरेट, अनपढ़। ठीक है, ये कई विधि से आ सकता है इसमें। वन हु वन हु लव्स बुक, एक व्यक्ति जो किताब को प्रेम करता है, लाइब्रेरियन। वन हु लव्स बुक्स, लाइब्रेरियन पुस्तकालय, या बुक लवर भी कह सकते हैं हम। ठीक है। वन हु बुक्स लव की जगह इसको ऐसा भी लाइब्रेरियन से, इसमें बुक लवर भी, पुस्तक प्रेमी भी हो सकता है। ठीक है, लाइब्रेरियन को थोड़ा घुमा भी दे सकता है। वन हु इज लॉयल, लॉयल मीन्स विश्वास, वफादार, तो लॉयलिस्ट। वन हु मेक्स लॉ, जो कानून बनाता है, लेजिस्लेटर, कानून से कानून बनाने वाला, लेजिस्लेटर। वन हु लिव्स हिज कंट्री परमानेंटली, कि एक व्यक्ति जो अपने देश में, अपने देश को परमानेंट परमानेंट हमेशा के लिए छोड़ के जाता है, उसे कहते हैं लॉगर, प्रवासी, प्रवासी। ठीक है। अब इसमें टिक लगा लीजिए। इसमें रेड का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट है, रेड का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हम एम वाले सीरीज से। वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक आदमी, वह व्यक्ति जो इंसान से नफरत करता है, तो मिसंथ्रोप, मानव देश से, ये भी रिपीटेड है। वन हु लव्स मैनकाइंड, ये वन हु, यहाँ हेट है और यहाँ लव है, थोड़ा सा अंतर है। ये मानव द्वेषी, दोष देने वाला, और क्या है? मिसंथ्रोपी, मानव प्रेमी है। ये दोनों को स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे के पूरक है, विरोध में है, याद कर लेना। वन हु हैज मैनी वाइफ्स, एक व्यक्ति जो अनेक पत्नियां है, पॉलीगामिस्ट, बहुपत्नीवादी। ठीक है। वन हु स्पीक्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है, इसे कहते हैं मोटर माउथ, बहुत बोलने वाला। क्लास टेंथ में एने फ्रैंक का चैप्टर है उसमें ना, बहुत बोलने वाला को उसमें होमवर्क देते हैं। क्यों? याद है किसी को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। वन हु मेक्स मैप्स, एक व्यक्ति जो मैप बनाता है, मैप मेकर, मानचित्रकार। ठीक है। एन के सीरीज में क्या है आपका? वन हु नोज एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, ओमनिसाइंट। ठीक है। वन हु नोज एवरीथिंग, एक व्यक्ति सब कुछ जानता है, तो ओमनिसाइंट, सर्वज्ञ। वन हु हैज नो नेम, एक जिसका नाम ही नहीं है, तो नेमलेस, अनाम। क्या बोलेंगे? अनाम, नाम नहीं है। वन हु इज न्यू टू ये प्लेस, एक व्यक्ति जो एक स्थान पर नया है, तो न्यू कॉमर, नवा। क्या? नवा गंतुक, नव, नभ मीन्स नया, आगंतुक मन आने वाला। ठीक। वन हु डज नॉट टेक अल्कोहल, एक व्यक्ति जो शराब नहीं लेता है, अल्कोहल में शराब, नॉन ड्रिंकर, मद्यपान ना करने वाला, नॉन ड्रिंकर। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो विश्वास नहीं करता भगवान में, नॉन बिलीवर, अविश्वासी। इसको हम अथेस्ट भी कह सकते हैं, है कि नहीं? कितने प्रकार से देखो पूछा जाता है।
तो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, पहले अब टिक लगा देता हूँ मैं। ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसमें ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ओ सीरीज में आपका क्या है? वन हु नोज एवरीथिंग, एक व्यक्ति सब कुछ जानता है। ओमनीसाइंट, सर्वज्ञ, ए भी रिपीटेड है अभी। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कि एक व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित है। तो ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। ध्यान देना, ये और ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। एक व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित है, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। वन हु हैज अनलिमिटेड पावर, एक जिनकी अनेक शक्ति है। तो ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब हम जिसको कह सकते हैं भगवान, ईश्वर ना, इनके अलावा कौन हो सकता है? ओमनीपोटेंट, इस चीज को ध्यान देना। ये दूसरा और तीसरा, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, दोनों को दिमाग में बैठा लीजिए। अगला आता है आपका चौथा नंबर, वन हु हेट्स मैनकाइंड। ऑडियो मिसएंथ्रोपी, मानव दोष, ये लिखवा चुका हूँ। वन हु ऑब्जर्व थिंग्स केयरफुली, ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक के रूप में जो एक व्यक्ति जो ध्यान पूर्वक किसी चीज का क्या क्या है, ऑब्जर्व करता, देखता है। ऑब्जर्व, ये परीक्षा के दौरान कहीं टेस्ट चल रहा हो, कोई ऐसा कोई परीक्षा चल रहा हो या कोई चीज हो जहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो, उनको देख रेख करने वाला होता है। अब पी सीरीज में क्या है? वन हु लव्स बुक्स, एक व्यक्ति जो किताबों को प्रेम करता है। बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। यहाँ पर ध्यान देना, बिब्लियो, बिब्लियो, BIV, बिब, बिब्लियो, लियो, फाइल, PHILE, बिब्लियोफाइल, इस चीज का ध्यान रहे। फाइल। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो अनेक भाषा क्या करता है, बोलता है। पोलीग्लॉट, बहुभाषी, ये भी करा दिया हूँ। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, कि एक व्यक्ति जो ब्राइट साइड, ब्राइट माने चमकीला, अच्छा, ब्राइट साइड, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड, कि एक व्यक्ति जो अंधेरा की तरफ देखता है। तो उससे पेसिमिस्ट, निराशावादी। अब मेन चीज ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो तीसरा और चौथा, इस वालों को तो भाई बढ़िया करके याद कर लेना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, आशावादी, निराशावादी, आशा, आशा से और निराशा से पी। ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर लेना। यहाँ पर ब्राइट साइड या डार्क, डार्क में अंधेरा, अंधेरा में निराशा, ऐसे करके याद, निराशा याद हो जाएगा, डार्क डार्क हो जाएगा तो पर ब्राइट लाइट, ब्राइट में चमकीला लाइट, ऐसा करके याद करना है। ये ट्रिक है। वन हु लव्स हिज कंट्री, के व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है। पैट्रियट, देशभक्त भी है। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट वालों को टिक लगा देता हूं मैं यहाँ पर। ये दूसरा तीसरा तो है ही। ठीक है, दूसरा तीसरा तो है ही यहाँ पर। उसके बाद ये वाला, ये तो है ही। ठीक, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूरा स्लाइड ओ और पी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है क्यू सीरीज में। वन हु आस्क क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चनर मतलब प्रश्न करता। ठीक है। वन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो सब कुछ पूछता है। जिज्ञासु, प्रश्नकर्ता, क्वेरिस्ट, क्यूरियस भी हम बोल सकते हैं। वन हु इज क्वाइट, एक व्यक्ति जो हमेशा शांत रहता है। क्वाइटेस्ट, शांत रहने वाला। वन हु सीक्स इंफॉर्मेशन, सीक्स इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जो सूचना, जानकारी क्या करता है, चाहने वाला। क्वेश्चनर, जानकारी चाहने वाला, लगभग लगभग सेम है। अगला आपको आता है वन हु रेजेस एन ऑब्जेक्शन। वन हु रेजेस ऑब्जेक्शन, कि एक व्यक्ति जो ऑब्जेक्शन, विरोध उठाता है। तो कोरेलियस पर्सन, शिकायत करने वाला। कोरेलियस ना, अलग ही लेवल का। तो शब्दकोश इंसान को मजबूत बनाता, सशक्त बनाता है, खासकर एक विद्यार्थी के लिए। और ये टॉपिक ध्यान देना, यदि आप ट्वेल्थ के साथ साथ कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाला छात्र भी देख रहा है तो उनके लिए भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ आता है आर सीरीज में, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, एक व्यक्ति जो सही नहीं कर सकता है। इनकॉरिजिबल, असुधार्य, इसका क्लास टेंथ में चैप्टर 4 में, किसमें, चैप्टर 4 में एन फ्रैंक के लिए किया गया है ना। क्लियर। अगला है वन हु रूल्स ए किंगडम, एक व्यक्ति जो साम्राज्य पर राज करता है। रूलर में शासक, क्या बोलते हैं उसको हम, शासक बोलते हैं। वन हु राइट्स नोवेल्स, एक व्यक्ति जो क्या करता है, उपन्यास को लिखता है। तो नोवेलिस्ट, नोवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार। ठीक।
वन हु किल्स ए किंग, एक व्यक्ति जो राजा को मारता है। रेजिसाइड, राजहंता, ये भी रिपीटेड है कई टॉपिक। वन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये रोमर, घुमक्कड़, ये भी रिपीटेड है। आर का मतलब रिपीटेड। ठीक है, टिक लगा देता हूँ भैया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ना। इसमें ध्यान देना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज़ का ध्यान देना सभी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, क्लास कैसा लगा, कैसा लगा फटाफट मुझे बताइए सभी ना। यस, किसी कोई डाउट हो? ठीक है, और मुझे बता सब लोग कैसन बानी, ठीक बा कि नहीं? सब लोग ठीक बा? हम्म। ओके, ठीक है, सबके समझ में आ गई, सबके समझ में आ गई बा। ठीक, आगे बढ़ते हम। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हम। एस सीरीज में हम प्रवेश कर चुके हैं। एस सीरीज में वन हु स्पीक्स द ट्रूथ, एक व्यक्ति जो सच बोलता है, ट्रूथफुल, सत्यवादी। ट्रूथफुल मीन्स क्या होता है? सत्यवादी, सत्य के राह पर चलने वाला या सत्य बोलने वाला। वन हु लव्स सॉलिट्यूड, कि एक व्यक्ति जो सॉलिट्यूड, एकांत प्रिय, सॉलिट्यूड मीन्स एकांतता को, अलोनलेस को, लोनलीनेस को प्रायः चाहिए। सॉलिटरी मीन्स एकांत प्रिय, जिसको हम लोनली, लोनलीनेस भी कह सकते हैं, एकांतता। ठीक है। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, एक जो कई भाषा जानता है, पॉलीग्लोट, पॉलीग्लोट कई बार बता चुका हूँ, रिपीटेड। वन हु स्टील्स, जो चुराता है, स्टीलर चोर है वो। वन हु स्टडीज सोसाइटी, जो सामाजिक अध्ययन करता है। सोशियोलॉजिस्ट, समाज शास्त्री, जो समाज का अध्ययन करता है, समाज शास्त्री कहलाते हैं इसको। ठीक, अगला हम चलेंगे। वन हु बिलीव्स इन गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान में थेस्ट, ये भी आपका रिपीटेड है ये। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड है ध्यान देना, वही इंपॉर्टेंट जब से ज्यादा होता है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अथेस्ट, ये भी रिपीटेड है। इस दोनों को भैया, इस दोनों को तो लॉक कर दो, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पर, वन हु ट्रेवल्स फॉर प्लीजर, वन हु ट्रेवल्स फॉर प्लीजर, की जो यात्रा करने के लिए उसको आनंद लगता है, टूरिस्ट, पर्यटक। ठीक, वन हु स्पीक्स ट्रूथ, एक व्यक्ति जो सच बोलता है, ट्रूथ टेलर, सत्यवादी। अब सत्यवादी को उसको हम यहाँ पर ध्यान देना, ट्रूथफुल भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्या, वन हु इज ट्रूथ, वन हु ट्रीट्स पेशेंट, जो मरीजों की इलाज करता है, तो क्या थेरापिस्ट, चिकित्सक, डॉक्टर भी कह सकते हैं हम ना। क्लियर, समझ में आ गया सभी को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट को हम दिखा देंगे, ये दोनों तो है ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला, वन हु कैन नॉट बी यूज्ड, वन हु कैन नॉट बी यूज्ड, एक जो, जिसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिसका प्रयोग किया, चाहे चाहे वो व्यक्ति वस्तु, जिसका प्रयोग ही नहीं हो रहा है, प्रयोग में आ नहीं रहा, तो बेकार, यूजलेस है, क्या बोलेंगे इसको? यूजलेस, बेकार। वन हु इज अननोन, एक व्यक्ति जो अज्ञात है, अननोन मीन्स अज्ञात, अननोन अज्ञात। हु हु वन हु इज अनमेरिड, जो व्यक्ति अविवाहित है, तो अनमेरिड, अविवाहित, इसको हम बैचलर भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? बैचलर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, वन हु इज अनेबल टू रीड, एक व्यक्ति जो पढ़ने में असमर्थ है, अनलेटर्ड, अनपढ़ ना, अनपढ़, इलिटरेट भी कह सकते हैं इसको हम। वन हु इज एवरीवेयर, एक व्यक्ति जो हर जगह है। ठीक, तो क्या इसमें अविक्योर, सर्वव्यापी। क्लियर। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, एक व्यक्ति जो दूसरों के लिए बोलता है, क्या है? दूसरों के लिए बोलता है, तो क्या वेंट्रीलिक्विड्स, दूसरे की आवाज निकालने वाला, दूसरों की आवाज निकालने वाला। वन हु वोट्स, एक जो वोट देता है, वोटर, मतदाता। ठीक, वोट देने वाला, वोटर्स, मतदाता, मत का प्रयोग करने वाला, अपने वोट को, अपने अपने जिसको चाहे उसको वोट दे सकता है, स्वतंत्रता का अधिकार। वन हु ट्रेवल्स, एक व्यक्ति जो यात्रा करता है, वॉयजर, यात्री। क्लास 11th में आपने पढ़ा था, समुद्र यात्री, सी वॉयजर,
वन हु इज विक्टोरियस, विक्टोरियस मैंने क्या होता है, विक्टर मैंने जीतना, विजेता, विक्टोरियस। विनर भी लिख सकते हैं। वन हु इज डिवोटेड टू ए कॉज, ठीक, डिवोटेड में समर्पित, कॉज काम के लिए, वॉलेंटियर स्वयं सेवक जो हमेशा कोई ना कोई कामकाज के लिए उपस्थित रहता, स्वयं सेवक, वॉलेंटियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, और इम्पोर्टेंट को टिक लगा देता हूं मैं इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ऑल आर इम्पोर्टेंट। अब आता है इसमें आपके डब्लू से, वन हु वर्क्स विथ वुड, एक व्यक्ति जो लकड़ी का काम, लकड़ी से काम करता है, लकड़ी से, तो लकड़ी से काम करने वालों को क्या बोलेंगे, कारपेंटर, बढ़ई। तो यहाँ पर वुड वर्कर मिस बढ़ई, जिसको हम कारपेंटर भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कारपेंटर भी हम कह सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब किसी भी बोर्ड को इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अगला है वन हु राइट्स, एक व्यक्ति जो लिखता है, राइटर, लेखक। वन हु वॉचेस केयरफुली, ये व्यक्ति जो ध्यानपूर्वक देखता है, इसको वॉचर, निरीक्षण, ऑब्जर्वर भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर भी हम कह सकते हैं। ठीक, अगला है वन हु वॉक्स ऑन फुट, ये व्यक्ति जो पैदल चलता है, वॉकर, पैदल चलने वाला, वॉकर। वन हु मेक्स विशेष, व्यक्ति जो इच्छा जताता है, विशर, शुभ चिंतक। वन हु हेट्स फॉरेनर, एक व्यक्ति जो क्या करता है, विदेशी से नफरत करता है, तो सिनोफोब, विदेशी दोषी, ये मैंने लिखवा दिया, ये रिपीटेड है कई बार। फियर ऑफ फॉरेनर, विदेशियों से डर, ये जेनोफोबिया, विदेशियों का भय। ठीक है, वन हु लव्स फॉरेनर, जो प्रेम करता है, विदेशी प्रेमी। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जीनोफाइल और जीनोफोबे, यहाँ पर ध्यान देना, फाइल, फाइल, फाइल और ये फोबे, इसका ध्यान देना। ये जो फाइल और फोबे, फाइल मतलब आपका पॉजिटिव और फोबे का मतलब आपका नेगेटिव, इस सेंस में आपको ये याद करना, ये ट्रिक होता फाइल और फोबे का। ठीक है, स्टडी ऑफ एक्सरेस, तो एक्सरेलॉजी, एक्सरे का अध्ययन करने वाला। वन हु स्टडीज एक्सरेस, जो एक्सरे करता है, एक्सरे पर अध्ययन पढ़ता, और एक्सरे, स्टडी ऑफ एक्सरेस, वन हु स्टडीज एक्सरेस, देन एक्सरे टेक्नीशियन, जो एक्सरे की पढ़ाई करता है उसको एक्सरे टेक्नीशियन, और जो एक्सरे का ज्ञान है उसको, ठीक है, यही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना। ठीक, इसमें मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक, ये अंतिम है, ये अंतिम पल वाई का सीरीज है। कैसा लग रहा है क्लास, कमेंट में फटाफट कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे। ठीक है, अपने सभी साथियों को अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे, अपने फेसबुक स्टोरी पे, हर जगह इसको लगा दीजिए। ठीक है, टैग कीजिए मुझे भी। ठीक है, और अन्य लोगों को भेज दीजिए, ताकि सही जगह तक हर बच्चे को पहुंचा मिल जाए। मेरे साथ साथ थोड़ा आपका सपोर्ट जरूरी चाहिए मुझे, ताकि हर बच्चों तक फैल सके, हर बच्चे तक पहुंच सके। ठीक है, क्लियर, समझ में आए? आगे बढ़ते मेरे भाई। तो ये यंग पर्सन, ये यंग पर्सन का मतलब होता है ये एक जवान व्यक्ति, यूथ, युवा। जवान व्यक्ति का मतलब ये मान लीजिए जो 18 साल के, 18 साल से लेकर के 25, 26, 27 साल तक होता है, युवा। वन हु इज यूथफुल, जो जवानी से भरा हो, यूथ, यंगस्टर, युवा व्यक्ति। युवा व्यक्ति में ध्यान देना, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों भी हो सकता है। ठीक है, पर्सन का मतलब ये नहीं, पर्सन का मतलब व्यक्ति, व्यक्ति मतलब पुरुष महिला दोनों में आता है। ये यंग अनमैरिड मैन, ये यंग अनमैरिड की युवा भी है और अविवाहित है, तो यूथ कहलाएंगे इसको, युवक। ये यंग अनमैरिड वोमन, यंग वोमन, युवती। ठीक, यहाँ पर दोनों का ध्यान देना एक साथ है, इंपॉर्टेंट है। द पीरियड ऑफ बीइंग यंग, यूथ, द पीरियड ऑफ बीइंग यूथ का मतलब होता है युवावस्था का अवधि। यूथ माने यौवन, एक यौवन काल चलता है 18 से लेकर के 20, 25, 26, 27 तक। ठीक है, अगला जट का लास्ट सीरीज है आपका, जट का। ये पर्सन हु इज एक्सट्रीमली एंथुसिस्ट, एक्सट्रीमली एंथुसिस्टिक्स का मतलब होता है जियोलॉट, उत्साही व्यक्ति, कि एक व्यक्ति जो हमेशा उत्साह से भरा हुआ होता है। ग्रेट एंथुसिस्ट का मतलब होता है जील, उत्साह, कहते हैं विथ ग्रेट जॉय एंड जील, उत्साह के साथ। ये पर्सन हु कीप्स एनिमल्स इन जू, एक व्यक्ति जो हमेशा अपने घर पे क्या रखता है, पशुओं को रखता है, तो क्या बोलेंगे अपने चिड़ियों में, जू कीपर, चिड़ियाघर का रखवाला।
या फिर हो सकता है कि ये प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, के एक स्थान जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। तो इसी का मिलता जुलता है क्या, वो चिड़ियाघर, जू कहेंगे। और चिड़िया का ध्यान रखने वाला जू कीपर। वन हु स्टडीज एनिमल, एक व्यक्ति जो पशुओं का अध्ययन करता, जूलॉजिस्ट प्राणी शास्त्री, प्राणी विज्ञानी। द स्टडी ऑफ एनिमल्स, पशु पर अध्ययन, जूलॉजी प्राणी शास्त्र। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब मैं जो टिक लगाऊंगा, ध्यान देना, जो टिक लगाऊंगा ये लगभग लगभग ये वाला स्लाइड इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, लाइक्स कमेंट्स में कंजूसी ना करें। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी ये तो हो गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम लाएंगे सिनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स। मतलब ये मान लीजिए ए टू जेड तक का सारा सीरीज मिलेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले क्लास के लिए। और उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा सभी से, क्लास कैसे क्या लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइए। और इसको शेयर किया कि नहीं किया, सब लोग मुझे बताइए, शेयर किया कि नहीं किया। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। मेरा जो नंबर है, आप यूट्यूब पे जाइए, इस डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर दिया गया है। ठीक है, तो नंबर पे मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं, कौन कौन जगह से रहते हैं। ठीक है, क्या कोई डाउट्स हो तुरंत आप मुझे संपर्क कर सकते हो। ओनली व्हाट्सएप पे नाम, क्लास, अपना डिटेल भेज दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो मिलता है अगले क्लास में, तब तक इसको रीडिंग कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।